हेलो एवरीवन, मेरा नाम हमिद, आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। सेफ गाड़ियों के चक्कर में आप भी फंसे हैं क्या? फंसे हैं क्यों बोल रहा हूँ मैं, उसकी बात करेंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ फंसे हैं, वो मारुति बोल रही है। तो आपने भी देखा होगा टाटा अपनी गाड़ियों को ना बहुत ज़्यादा हाईलाइट करती है। मेरी गाड़ी 5 स्टार है, 4 स्टार है, और भी बहुत सारी गाड़ियाँ आ गई, कंपनी आ गई है एक्चुअली, जिस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। हम लोग भी जो बायर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। बट स्टिल जो इंडिया की सबसे बड़ी ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसकी सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ बिकती हैं, मारुति सुजुकी, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो कोई बात करती नहीं है। उसकी कोई गाड़ी अगर 4 स्टार लेकर आ जाती है, जैसे ब्रेजा लेकर आई थी, उनको भी वो कोई ज़्यादा प्रमोट नहीं करते हैं। और उन्होंने स्टेटमेंट में भी बोल दिया है कि ग्लोबल एनकैप के जो रिजल्ट्स हैं उनको हम मानते ही नहीं हैं। तो क्या है ये ग्लोबल एनकैप? जिसको मर्जी है मान ले, जिसको मर्जी है ना माने। तो उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है क्या? उसके ऊपर कोई देखने वाला नहीं है क्या? कौन उसको रेगुलेट करता है? अब मारुति ने बोल दिया हम नहीं मानते तो उसको नहीं माने, मतलब वो बेकार है। अब टाटा ने बोल दिया कि 5 स्टार दे रही है, ये अच्छी है, तो अच्छी है क्या? तो आपको भी तो पता होना चाहिए ना, हमें भी तो पता होना चाहिए क्या है ये ग्लोबल एनकैप, कहाँ से इसको पैसा आता है, कौन इसको चलाता है, इसके रिजल्ट कैसे आते हैं, ये अपने आप से दे देते हैं या कोई रेगुलेट भी करता है। तो ग्लोबल एनकैप के बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। अब ग्लोबल एनकैप की सीधी बात करें तो ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आप इसको बोल सकते हैं, जिसको अलग अलग जगह से फंड्स मिलते हैं, अलग अलग जगह से पैसा मिलता है। अब मारुति ने क्या बोला था वो भी बात करेंगे, वो थोड़ी सी बाद में बात करेंगे, इसी से रिलेट वो हो जाएगी। अब इसको अलग अलग लोग फंड करते हैं, जैसे कंपनी है जो एयरबैग बनाती है वो भी इसको फंड्स देती है। इसी को लेकर मारुति ने कुछ बोला था। फिर इनको फंड्स कहाँ से आते हैं, देखिए, एक तो ये टेस्टिंग कैसे करती है, वहीं से आपको इसके फंड्स का जो है पता लग जाएगा। अब मान लीजिए टाटा नेक्सॉन की बात कर लेते हैं। टाटा नेक्सॉन जो है कंपनी ने, मतलब टाटा ने भेज दी है। अब टाटा के पास, टाटा ने उनको बोला कि हमारी एक टाटा नेक्सॉन है जिसका आपको टेस्ट करना है। एक्चुअली टाटा नहीं भेजता है, वो खुद प्लांट में आते हैं, वहाँ से जो भी गाड़ियाँ बन रही है ना, उनमें से कोई भी एक रैंडमली गाड़ी उठा लेंगे और उसको लेकर जाएंगे और उसका टेस्ट करते हैं। जब उसका टेस्ट हो जाता है, उसके रिजल्ट्स जो हैं वो शेयर किए जाते हैं सभी के साथ, पब्लिकली भी शेयर किए जाएंगे और जिस कंपनी की वो गाड़ी है उसके साथ भी शेयर किए जाएंगे। और उस टेस्टिंग में जितना भी खर्चा आया है वो सब उस कंपनी को देना होगा जिसने अपनी गाड़ी के लिए उनको रिक्वेस्ट की है कि आप इसका टेस्ट कर दीजिए। इस तरीके से वो चीज़ें चलती हैं। फिर मारुति उनको कभी नहीं बोलती है कि आप हमारी गाड़ी का टेस्ट कर दीजिए। स्टिल मारुति गाड़ियों का टेस्ट हो जाता है। वो कैसे होता है? अब उसके साथ ही थोड़ा सा जो है लोचा इसको बोल सकते हैं, वो शुरू हो जाता है। किस तरीके से? मारुति ने तो नहीं बोला है। अब मारुति जो गाड़ी भेज रही है, मतलब मारुति तो गाड़ी नहीं भेज रही है, उसमें ग्लोबल एनकैप क्या करता है, मार्केट से कोई भी गाड़ी उठा ली या ख़रीद ली, जैसे भी होता है, उसने अपने एंड से उसका टेस्ट कर दिया, उसमें जितना भी खर्चा है वो उसने बेयर कर लिया। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है? इसके पीछे 2 रीजन्स हो सकते हैं। एक तो वो हमारा भला करना चाहते हैं, भाई इंडियंस का भला हो जाए, उनको पता लग जाए। इसके चांसेस मेरे को थोड़े कम लग रहे हैं। तो उसको क्या होता है कि जो राइवल कंपनी है ना, मान लीजिए टाटा ही हम ले लेते हैं, मारुति की राइवल टाटा हो गई, हुंडई हो गई, महिंद्रा हो गई, वो खुद उस चीज़ को स्पॉन्सर कर देते हैं। या फिर कोई और कंपनी, जैसे एयरबैग बनाने वाली कंपनी, उन्होंने स्पॉन्सर कर दिया था कि अच्छे रिजल्ट आएंगे, ज़्यादा कंपनीज़ पर प्रेशर पड़ेगा, वो एयरबैग और ज़्यादा देंगे। क्योंकि हमने अक्सर सुना है ना रिजल्ट में कि जब ज़्यादा एयरबैग जिस गाड़ी में होता है ना वो ज़्यादा सेफ़ है, जिसमें कम एयरबैग है वो कम सेफ़ है। तो वो सब मिलकर इसको स्पॉन्सर करते हैं। और फिर एक शक ये भी आता है, मारुति ये भी बोलती है कि जो इसको स्पॉन्सर करते हैं ना, अब मारुति वाली बात ले आते हैं, कि जो इसको स्पॉन्सर करते हैं ग्लोबल एनकैप को, वो अपने मन मुताबिक इसके रिजल्ट्स लेकर आते हैं। मतलब इसको बोल देते हैं हम आपको पैसा दे रहे हैं, आप इस तरीके से इसके रिजल्ट्स जो हैं वो दे सकते हैं। कहीं कहीं ये बात सच भी लगती है, हालांकि ये तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये बात सच है कि नहीं है। तो ग्लोबल एनकैप की वर्किंग के बारे में तो यही बात थी कि वो इस तरीके से काम करती है। और कुछ चीज़ें ऐसी भी होगी। अब एक और चीज़ आ जाती है यार, लैटिन एनकैप है, उसको कौन करता है, यूरो एनकैप है, उनको कौन करता है। तो पहले वो भी ऐसी थी, आज भी एक्चुअली वो प्राइवेट बॉडी ही है, लेकिन उसको क्या करते हैं, जो अलग अलग गवर्नमेंट्स हैं ना, वो उसको फंड करती हैं। उन्होंने उसको अब एक तरीके से रेगुलेट कर लिया है, अपने हिसाब से वो उनको चलाते हैं, बताते हैं कि आपको ये गाड़ी का टेस्ट करना है, और कुछ फंड्स वहाँ से मिलते हैं। तो उसमें धांधलेबाजी होने की जो चांसेस हैं वो ना कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो ग्लोबल एनकैप है वो तो बिल्कुल एक प्राइवेटली चलता है। तो मारुति के जो चेयरमैन हैं उन्होंने यही बोला था कि हम इसके रिजल्ट्स को ना नहीं मानते, क्रेडिबल ये नहीं है, क्योंकि इनको पैसा
कोई एयरबैग कंपनी दे देती है, कोई दूसरी कंपनी दे देती है, तो हम उस रिज़ल्ट को नहीं मानते हैं। हमारी गाड़ियाँ सेफ़ हैं और हम इससे ज़्यादा अगर सेफ़ बनाने की कोशिश करेंगे ना तो फिर वो महंगी हो जाएंगी। और जितने भी लोग हैं जो छोटी गाड़ियाँ खरीदते हैं, जो एंट्री लेवल गाड़ियाँ खरीदते हैं, जो 4, 5, 6, 7 लाख रुपए तक की गाड़ियाँ खरीदते हैं, वो उनके बजट से बाहर हो जाएगी। आम इंडियन के बजट से जो गाड़ियाँ हैं वो बाहर हो जाएंगी और हम वही तो बनाते हैं। तो ग्लोबल एनकैप को इस वजह से जिसका मन करता है वो मान लेता है, जिसका मन करता है वो नहीं मानता है। जिसकी गाड़ियाँ ग्लोबल एनकैप के स्कोर के हिसाब से बिकती हैं वो तो उसको मानेगा, जिसकी नहीं बिकती वो उसको डिनाई कर देगा। अंत में रिज़ल्ट क्या रहता है वो बात करते हैं हमारे ऊपर, हम क्या मानते हैं। मैं क्या मानता हूँ, चलिए मान लेते हैं ग्लोबल एनकैप 50% गड़बड़ करता है, 50% ठीक करता है, हम यही मान लेते हैं। तो जिस गाड़ी को 0 स्टार मिले हैं उसको तो 0 स्टार मिल गए, चलिए हो सकता है 1 स्टार मिलता होगा। जिस गाड़ी को 5 स्टार मिले हैं उसको हो सकता है वही 3 स्टार मिलने हो, 4 स्टार मिलने हो, लेकिन स्टिल वो थोड़ी सेफ़ तो है ही। किसी एस्प्रेसो के मुकाबले अगर हम नेक्सॉन को देखते हैं, टियागो को देखते हैं, वो सेफ़ तो है ही। हम एक्सीडेंट भी देखते हैं, वो वाली चीज़ें भी सेफ़ तो हमें दिखती ही है, मार्केट में निकलती हैं, एक्सीडेंट हम देखते हैं, उसमें पता तो लगता है कि हाँ यार ये ब्रांड सेफ़ है, ये ब्रांड सेफ़ नहीं है। तो जहाँ तक मैं मानता हूँ ना, हो सकता है मारुति की बातें भी कुछ सच्ची हो, थोड़ी बहुत। देखिए 100% तो कोई भी बिल्कुल ठीक नहीं है, थोड़े बहुत झोल तो चलते ही हैं। उतना ग्लोबल एनकैप भी कर लेता होगा, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं करता है कि 5 स्टार गाड़ी को 0 दे दे और 0 वाली को 5 दे दे। तो स्टिल आप जो है ग्लोबल एनकैप में जिसको ज़्यादा स्टार मिले ना, आप उसी को चूज़ कीजिए। बहुत जल्दी अपने इंडिया का भी आने वाला है, जैसे लैटिन एनकैप है, अमेरिका वाला है, यूरो एनकैप है। तो वो वाली चीज़ अब इंडिया के लिए भी अपना अलग से ग्लोबल मतलब इंडियन एनकैप, भारत एनकैप जो है बनने वाला है। उसके बाद तो बहुत सारी गाड़ियां हैं जिनको मैंडेटरी हो जाएगा वो स्टार लेकर आए, और उस स्टार से कम की गाड़ियाँ शायद ना बिके, या बिके तो हर एक गाड़ी पर एक ना ठप्पा लगा होगा कि ये कितने स्टार गाड़ी है, फिर कोई बच नहीं सकता है। तो ग्लोबल एनकैप इस तरीके से काम करता है। फ़िलहाल जिसकी मर्ज़ी है माने, जिसकी मर्ज़ी है नहीं माने। आप क्या मानते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस टाइप के और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।